गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इसके पहले हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जो स्टार्ट कर रखा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज एक्सटेंडिंग बॉडी, कोई एक्सटेंडिंग बॉडी है मींस कॉन्टीन्यूअस चार्ज बॉडी है, उसकी वजह से कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझाया था पहले, जिसमें लीनियर और सरफेस और फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था। अब उसी का एप्लीकेशन हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। तो उसमें जो है हमने लीनियर रॉड लिया था, लीनियर वायर, ठीक है, उसमें कई सारे केसेज होते हैं, उसको किया था। फिर उसके बाद हमने 2 डायमेंशनल मीन्स लिया था। 2 डायमेंशनल में जैसे हमारा सर्कुलर डिस्क हो गया, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल हो गया, वो सब हमने किया था। और सर्कुलर रिंग भी किया हुआ था 1 डायमेंशन में, ठीक है, सर्कुलर आर्क भी किया हुआ है। तो ये सब देखने के लिए इसको आप प्रीवियस वाले लेक्चर आप रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन है। वो आप देखोगे तो ये चीज़ बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी लिंकिंग में है, ठीक है। तो इसलिए इसको देखने के पहले आप वो लेक्चर ज़रूर देखें। और उसमें जो है हमने थिन शीट किया था, सॉलिड सिलेंडर और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये सब कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करते हुए थिक शीट लेंगे। इसके पहले हमने थिन शीट लिया था, ठीक है। थिन शीट मीन्स उसका थिकनेस बहुत कम था, बट अब जो हम ले रहे हैं वो थिक शीट है। इसका थिकनेस कम नहीं है, ज़्यादा मीन्स 3D टाइप का है। इसलिए यहाँ पे जो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डेंसिटी है, वो रो कूलम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। अब इसकी वजह से सेम वही कंडीशन जैसे सिलेंडर में हम आउटर पॉइंट पे निकालते थे, फिर सरफेस पे निकालते थे, फिर उसके बाद इंटरनल पॉइंट पे निकालते थे, इसी तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे, आउटर पॉइंट पे, सरफेस पे और इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव जो हमारा यहाँ पे ये है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स P1, P2, P3, दैट इज EP1, ठीक है। EP1 यही हमारा क्या है, E आउट है, ध्यान से देखिए आप। EP2 यही क्या है हमारा, E सरफेस है, ये फाइंड करना है। और जो EP3 है यही हमारा क्या है भाई, E इन है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें यहाँ करना क्या है। पहले हमने थिन शीट किया था, अब हम जो कर रहे हैं वो थिक शीट है, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपकी बात, थिक शीट है। थिक शीट की वजह से P3 इनसाइड पॉइंट, P2 सरफेस पॉइंट, P1 आउटर पॉइंट, इन तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो पहले भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ था। पहले क्या हमने एक्सप्लेन किया था, पहले हमने एक्सप्लेन किया था, अगर कोई स्फेरिकल चार्ज सिस्टम है, स्फेरिकल चार्ज सिस्टम है, उसको आउटर पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह। इसी तरह अगर हमारा कोई सिलेंड्रिकल चार्ज सिस्टम है, उसको हम बाहर से देखते हैं तो वो लाइन चार्ज की तरह बिहेव करता है। इसी तरह अगर हम बात करें, ये थिक शीट है, थिक शीट को अगर हम आउटर पॉइंट से देखें तो एक थिन शीट की तरह बिहेव करेगा, आउटर पॉइंट पे एक थिन शीट की तरह बिहेव करेगा। और फिर उसके बाद थिन शीट की वजह से हमको फार्मूला पता है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे ड्यू टू थिक शीट। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना हमेशा। सॉलिड स्फीयर या कोई भी स्फीयर है, स्फेरिकल चार्ज सिस्टम है, तो बाहर से अगर कोई देखेगा तो वो पॉइंट चार्ज की तरह, और अगर सिलिंड्रिकल चार्ज सिस्टम है, बाहर से कोई देखेगा तो वो लाइन चार्ज की तरह। और इसी तरह अगर कोई बाहर से देखेगा, कोई थिक शीट है, उसको एक थिन शीट दिखाई देगा, मीन्स एक चार्ज शीट की तरह दिखाई देगा, थिक शीट नहीं, एक थिन शीट की तरह दिखाई देगा। क्लियर हो गया? जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो थिन शीट का यूज़ करेंगे आउटर पॉइंट पे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब इसको हम फाइंड करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम आउटर पॉइंट पे, फिर सरफेस पे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंटरनल पॉइंट P3 पे करेंगे।
तो जैसे हमने पहले किया हुआ है सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए, वही सारे स्टेप यहाँ भी हम यूज़ करें, कुछ नया नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, प्रीवियस लेक्चर अगर आप रिफ़र करेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, दिस इज आउटसाइड पॉइंट है। क्लियर हो गया भाई, ये जो पॉइंट है आउटसाइड है। अभी मैंने बताया आउटसाइड कैसे बिहेव करेगा, थिन शीट की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे लिखना है सिंस एट आउटसाइड पॉइंट्स thick sheet behaves as thin sheet। कैसे बिहेव करेगा भाई, थिन शीट की तरह बिहेव करेगा। थिन शीट की तरह बिहेव करेगा। तो अब थिन शीट की वजह से सो इलेक्ट्रिक फील्ड at point P1 EP1 that is E out that is sigma by 2 epsilon नॉट। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा अगर आप पहले लेक्चर्स देखेंगे, जहाँ पे हम थिन इनफाइनाइट शीट, जो थिन इनफाइनाइट शीट होता है उसकी वजह से जो हमने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है वो आप देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। वहीं से हमने इस फार्मूले को लिखा है। अब बात आई हमारा, इसको हम कैसे लिखेंगे सिग्मा को, सिग्मा इज इक्वल टू 1 इंटू रो। हमने क्या लिया, यूनिट लेंथ ले लिया। क्या लिया हमने, यूनिट लेंथ शीट। यूनिट लेंथ शीट पे जितना चार्ज होगा वो क्या होगा, सिग्मा। आप इसको देख सकते हैं, ये कूलम पर मीटर क्यूब है और ये कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। कूलम पर मीटर क्यूब इंटू 1 यूनिट लेंथ 1 मीटर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया और ये इससे मैच कर गया। तो अब ये फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रो डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको अच्छे से देख लें, इसमें अगर कोई भी आपको डाउट हो तो बताएं। इनफैक्ट कितना, सॉरी 1 नहीं है, यहाँ पे डी थिकनेस है। कितना थिकनेस है, डी थिकनेस है। तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू डी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। थिकनेस कितना भाई, डी थिकनेस है। एक यूनिट पे चार्ज कितना है, रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो डी यूनिट पे कितना होगा, डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या दे देगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे देगा। सिग्मा इक्वल टू डी इंटू रो। अब यहाँ सिग्मा की जगह पे आप रख दोगे तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आउटर पॉइंट पे बन जाएगा। अच्छे से देख लें, इसको नोट कर लें। इसके बाद मैं इसको मिटाने वाला हूँ। क्लियर हो गया, इसको मिटाने वाला हूँ, आप अच्छे से देख लें। तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, उसको देख लीजिए एक बार आप। वो ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे होगी जैसे शीट की वजह से होती है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक कंप्लीट हो तो इसके बाद मैं आपको छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाऊँगा। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पढ़ाऊँगा और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊँगा और फिर इसके बाद उसमें मैं डाइपोल पढ़ाऊँगा और उसके बाद फिर मैं गॉस लॉ स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही चल रहा है, सेकेंड टॉपिक। ठीक है, तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी वजह से अगर मान लो आपको बोले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए, अभी आएगा सेपरेटली, उसको करूँगा मैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। क्लियर हो गया, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। इसको आप नोट कर लें, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट? चलिए सरफेस पे आते हैं, मिटा दें इसको। एट सरफेस
EP2 दैट इज ES क्या होगा, इसके सरफेस पे तो जो P1 पे है वही P2 पे होगा, क्या होगा रो d बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, P3 पॉइंट पे मैं शीट को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, आप इसको अच्छे से देखें। P3 पॉइंट पे शीट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। एक पार्ट देखिए, P3 को हम दो पॉइंट पे डिवाइड करने वाले हैं, दो शीट में, ये देखिए। अब एक शीट हमारे पास ये वाली हो गई, इसको हमने दे दिया 1, और दूसरी शीट हमारी ये हो गई 2। देखिए ये जो पॉइंट है इसके भी सरफेस पे है और इसके भी सरफेस पे है, बट इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इसकी, ये 2 है तो इसको नाम दे दिया हमने E2, और ये 1 है तो इसको, इसकी वजह से जो फील्ड होगा बाहर की तरफ होगा और इसका नाम हो गया E1, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये पूरा d/2 है, ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा भाई, ये डिस्टेंस बचा d/2 माइनस x, और ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया d/2 प्लस x। यही चीज़ आपको समझना, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये डिस्टेंस जो इंटरनल पॉइंट P3 है वो क्या है, वो x डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, ये पूरा d/2 है, ये x है तो d/2 माइनस x। सेम आ जाओ ये दूसरी शीट के लिए, इतना है, ये इतना d/2 है, इतना x है, तो ये d/2 प्लस x हो गया कि नहीं हो गया। हम दोनों का पॉइंट लिख दिए, अब इस दोनों पे फील्ड हम लिख देंगे E1 E2, और क्योंकि E1 E2 दोनों क्या अपोजिट में है तो नेट फील्ड क्या आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी, वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई, आई बात समझ में। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3 दैट इज E इन, और ये E इन क्या आएगा, E1 माइनस E2, या ज़्यादा कौन होगा भाई, देख लो ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो E2 माइनस E1 क्या होगा, E2 माइनस E1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब E2 क्या होगा, E2 लिखो, अभी आपने लिखा रो d/2 एप्सिलॉन नॉट, तो आपकी बात d की जगह पे कितना डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस है d/2, E2 हमने लिख दिया रो d/2 प्लस x डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम E1 लिखेंगे, E1 हो जाएगा रो d/2 माइनस x डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया एक बार आप सोच के बताओ, कहाँ से आया ये फार्मूला, सोच ही बताओ। ऊपर से भाई, जो ऊपर अभी तक आप करते आए हो, जो आउटर पॉइंट पे सरफेस पे था वही तो था। इस शीट का ये पार्ट सरफेस पे है, ये पॉइंट, इस शीट के लिए ये पॉइंट सरफेस पे है, तो दोनों शीट के सरफेस पे है, इंटरफेस पे है, तो अब क्या करेंगे, इसकी वजह से फार्मूला लिखेंगे, इसकी वजह से लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए यही काम किया हमने, दिखाई दे रहा क्या, यहाँ तक क्लियर करके बताएं फटाफट, मुझे दिखाई दे रहा है ना, सभी को दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं इसको मिटा दूँ, मिटा दें, ठीक है। अब नेट फील्ड देखो आपके सामने लिखा है E2 माइनस E1, चाहे तो आप इसको फटाफट करके खुद ही कर सकते हैं, मिटा दें, ठीक है। चलिए मिटा दे रहा हूँ मैं, ये सब आपने बना लिया होगा, हमने मिटा दिया, एक बार फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, d/2 प्लस x, ठीक। तो EP3 that is E inside, that is E2 minus E1, and this become rho d/2 plus x minus rho d/2 minus x whole divide by 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, d/2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, तो दिस बिकम रो इंटू 2x डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप ध्यान से देखें, यही इनसाइड पॉइंट पे आएगा क्या, क्लियरली बताएं भाई, यही आएगा, ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x, ये आया EP3, और यही हमारा E इन है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लें,
इसमें अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, इसका मतलब क्या है, इनसाइड पॉइंट पे ये एक्सिस है, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे ये क्या है, फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस एम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इसका ग्राफ अगर हमें बनाना हो तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप एक बार फटाफट नोट कर लें, हम ग्राफ भी बना के दिखाते हैं आपको। ठीक, मिटा दें, चलिए मिटा रहे हैं इसको हम। देखिए ग्राफ इसका बना के दिखाते हैं। ग्राफ इज आल्सो इम्पोर्टेंट। मैं आपको बता दूं ये जेईई मेंस के लिए भी नहीं है, जेईई एडवांस के लिए टॉपिक है। अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा ये सरफेस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस हो गया। ये यहाँ पे हमारा x की वैल्यू क्या है, d है। ठीक है, यहाँ पे x लेस देन d है, तो इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये आपने देखा था। और यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आप इसको देख सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू x पावर 1 है। यहाँ x लेस देन d है और यहाँ x ग्रेटर देन d है, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। लिख देता हूँ, E एट आउट सरफेस रो d बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज कांस्टेंट E इन दैट इज रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x पावर 1। तो देख लें, हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और समराइज कर दिया। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव ए नाइस डे।